चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? अब ये तक बोल रहे हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। कहा तो पूरा देश सोच रहा था कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी। सिल्वर मेडल जो उसने जीता है, जो उसका हक है, अब बोल रहे हैं कि सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कंटिंजेंट वहां गया है उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने बोलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से एक छोटे से 100 ग्राम की वजह से हमारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। और मैं खेल मंत्री से भी कहूंगी कि खेल मंत्री फौरन वहां पे अपनी नाराजगी दरखास्त करवाई जाए और ये बोला जाए कि अगर हमारी विनेश को न्याय नहीं मिलेगा तो ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार करेंगे। पूरा देश वेट कर रहा था कि आज रात बैठ के हम सब लोग टीवी पे अपनी बेटी विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखेंगे। सबको इंतजार था शाम का कि शाम को ओलंपिक देखेंगे और देश की प्यारी चहेती बेटी विनेश हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएगी। लेकिन अभी खबर आ रही है कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हाँ जी, सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। विनेश जिसने कि जापान के उस खिलाड़ी को, उस रेसलर को हराया जो कि 82 बार जीतती आ रही थी, 82 बार तक उसको कोई हरा नहीं पाया था। 4 बार की चैंपियन उस जापानी खिलाड़ी को विनेश ने हराया तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई और हमें लगा कि आखिर पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल विनेश जीतकर देश के लिए वापस लाएगी। लेकिन वो सारे सपने अब चूर होते हुए नजर आ रहे हैं जब खबर आ रही है कि 100 ग्राम की वजह से, 100 ग्राम होता क्या है? अगर आप एक बोतल पानी पी लीजिए या आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, उससे 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है। आज काफी खिलाड़ी सामने आए हैं, ऐसे खिलाड़ी जिनको एक्सपीरियंस है पूरा इसका, कुश्ती का, रेसलिंग का। उनका कहना है कि 3-3, 4-4 किलो वजन भी खिलाड़ी एक रात में कम करते हैं अपने आप को उस कैटेगरी में रखने के लिए। तो ऐसा कैसे हो गया कि 100 ग्राम वजन के लिए विनेश को डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है? ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है कि जो लोग थे, कुछ हो सकता है विदेशी लोग नहीं चाहते थे कि भारत की कोई एक बेटी को गोल्ड मेडल मिले, या हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जो कोच थे उसके साथ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, या उसके साथ जो पूरा कंटिंजेंट गया था जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वेट को मॉनिटर किया जाए। ये रेसलर्स के वेट को पूरे टाइम मॉनिटर किया जाता है, दिन में कई कई बार इनका वेट लिया जाता है कि उनको अपनी वेट की कैटेगरी में ये रहें और डिस्क्वालीफाई ना हो। सारे रेसलर्स को, विनेश जो कि आप सोचिए कि उसने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 बार उसने एशियन चैंपियनशिप जीती, 3 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीत चुकी है, जो खुद ही इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस थी और उसके साथ पूरी जो टीम गई थी, जो उसको सपोर्ट कर रही थी, सबको एक्सपीरियंस था कि किस तरह वेट को मॉनिटर किया जाता है, किस तरह वेट को कम किया जाता है। फिर भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई कि हमारी इतनी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी जिसने जापान की उस खिलाड़ी को हराया, आज उसको डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है। जाने से पहले विनेश ने खुद आशंका जाहिर करी थी, उसने कहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, मेरे खिलाफ साजिश ना हो। हमें भूलना नहीं चाहिए ये वही विनेश है जिसने कि बहुत बड़े यौन शोषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये वही बहादुर विनेश है जो जंतर मंतर पे बैठी थी हमारी बेटियों को, हमारे रेसलर्स को न्याय दिलाने के लिए। और तब किस तरह से मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने रेसलर्स को वहां से खदेड़ा था, उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया था, ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से नहीं निकाला था। ये वही विनेश है, उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था
कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है, ओलंपिक एसोसिएशन के सामने हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? अब ये तक बोल रहे हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। कहा तो पूरा देश सोच रहा था कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी, सिल्वर मेडल जो उसने जीता है, जो उसका हक है। अब बोल रहे हैं कि सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कंटिजेंट वहां गया है उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने बोलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से एक छोटे से 100 ग्राम की वजह से हमारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। और मैं खेल मंत्री से भी कहूंगी कि खेल मंत्री फौरन वहां पे अपनी नाराजगी दरखास्त करवाई जाए और ये बोला जाए कि अगर हमारी विनेश को न्याय नहीं मिलेगा तो ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार करेंगे। भारत जैसा देश अगर ये बोल दे कि हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे तो फौरन इसका संज्ञान लिया जाएगा और विनेश को न्याय मिलेगा और पूरा देश खुश होगा कि हमारी बेटी जो इतनी होनहार है, जिसने इतनी मेहनत करी है, वो हरियाणा से एक गांव से आके उसने जो दिन रात सालों साल मेहनत करी है, हमेशा उसने पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ये स्पोर्ट को आगे लेके गई है, उसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, जिससे कि हमारी सारी और जो बेटियां जो उसको देख रही हैं, जिनके लिए विनेश एक रोल मॉडल है, उन सबको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं मोदी जी से, खेल मंत्री से सबसे ये कहना चाहूंगी कि फौरन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को हमें दरखास्त देनी चाहिए, उनकी जो कमेटी है उसको बोलना चाहिए कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इसमें शीघ्र से शीघ्र विनेश को न्याय मिले और उसको मौका दिया जाए कि वो पार्टिसिपेट करे और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।